जय हिंद व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपको चेस्ट की ब्रेड एंड बटर एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि बिगिनर अक्सर क्या होता है कि जिम में घुसता है, सबसे पहले ये देखता है कि यार मुझे चेस्ट तो बनानी है और मेरे सामने मशीनें भी रखी हैं, लेकिन इन्हें यूज़ कैसे करना ये नहीं पता होता। तो आज मैं वही कन्फ्यूज़न क्लियर करने जा रहा हूँ, पूरा आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा ब्रेड एंड बटर है बेंच प्रेसेस। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो जब आप बेंच प्रेस मारते हो तो वो एक पुशिंग मूवमेंट है, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, और हमारी जो चेस्ट है वो पुश में ही इस्तेमाल होती है, जिसमें कि हम मेजरली चेस्ट, ट्राइसेप एंड साइड डेल्टॉइड और फ्रंट डेल्टॉइड दोनों से, सॉरी 1 2 3 एंड 4 मेजर मसल होती हैं जो कि आपको पुश करने में हेल्प करती हैं। सो अगर आपकी पुशिंग मूवमेंट्स अच्छी रहेगी ना, तो इसका मतलब आपकी चेस्ट ना बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूँ, बेंच प्रेस। चलिए, तो ये मैंने जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए वेट लगाया। बैक में यहाँ आर्क रखिए, ऐसे चेस्ट अप रखिए। ठीक है, देन आप अपने शोल्डर के सामने, ऐसे शोल्डर के सामने ऐसे देखिए कि रॉड कहाँ आ रही है, लगभग यहाँ पे आ रही है। इससे 4 उंगली बाहर की तरफ आप अपने हाथ प्लेस कीजिए, ऐसे 4 उंगली ये रही, देखिए। ठीक है, अब जो कि पिंकी फिंगर आ रही है ना, वहां से आप पकड़ लीजिए। देन देखिए, अब आपको ब्रीदिंग टेक्निक में क्या करना है, अंदर भर लेंगे सांस। ठीक है, नाउ अनरेट। ठीक है, अभी आपको होल्ड करके ही रखना है। देन ऑल द वे डाउन, अपने निपल्स को टच करेंगे और पुश। ठीक है, फिर से देखिए, ये मैंने आपको 2-3 रैप मार के दिखाए। इसमें क्या करना है, जब आप नीचे जाते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टेक्निक ठीक है अपनी जगह। और फिर जब आप पुश करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपका जो एनिमी है आपके सामने खड़ा है और उसको धक्का दे रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है, आपको उसे धक्का देना है। तो क्या होगा, आप अपनी एक्सप्लोसिव पावर ज़्यादा यूज कर पाएंगे। एक्सप्लोसिव पावर में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को पुश करते हैं ना, तो जितनी तेजी से आप पुश करेंगे उसको एक्सप्लोसिव पावर कहते हैं। तो आप स्लो नीचे लाइए, ठीक है, देन बूम। ये बिगिनर्स के लिए तरीका बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कोई एडवांस है, वो क्या करेगा, आराम से नीचे लाएगा, देन जिस स्पीड से नीचे आए उसी स्पीड से ही ऊपर जाएंगे। लेट मी शो यू। ठीक है, शोल्डर के सामने 4 उंगली बाहर। ठीक है, ये मैंने नाउ टच, अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने हाथ जो है पूरा स्ट्रेट नहीं किया, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांस हो और आपको फिलहाल पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन और आपका मसल माइंड कनेक्शन बना हुआ है। अगर आप यहाँ तक भी लेके जाते हैं इतना, तो आप देखेंगे कि अगर आप एडवांस हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आपकी चेस्ट उतने में ही बहुत अच्छी पंप हो जाएगी। ठीक है, नाउ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि रहेगी हमारी बार डिप्स। सो दोस्तों, ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, बार डिप्स। इसमें क्या है, कई बिगिनर्स बोलेंगे यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये है वो है। भाई ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल हो। मैं बताता हूँ इसको तरीका क्या है मारने का। आप फ्रंट फेस कीजिए या फिर बैक फेस कीजिए, कुछ भी मैटर नहीं करता। जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसे मारते कैसे हैं। आपने सबसे पहले तो अपनी ये जो रिस्ट है ना, इसको मजबूत रखना है, बिल्कुल टाइट रखना है एकदम ऐसे। ठीक है, इसको एकदम ग्रैब करके रखना है। देन एक पैर हवा में रखेंगे। नाउ अब ट्राई करेंगे कि आप अपने आप को, जैसे सपोज कीजिए एक छत है, उस छत पे आपको चढ़ना है ऐसे करके। ठीक है, पीप करना है, मतलब देखना है आपको। तो क्या करेंगे, नाउ एकदम टाइट किया, एक पैर हवा में, इस वाले से आप सपोर्ट लेंगे थोड़ी,
ये देखिए, ये स्टार्टिंग में आपसे इतना ही हो पाएगा, ये भी मोर देन इनफ है, ठीक है। नाउ लेग चेंज करेंगे, ये देखिए ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब 2-4 बार आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेंगे 2-4 दिन बाद, तो क्या होगा, या फिर 2-4 सेशन बाद देख लेंगे आप ना, फिर ये वाला पैर और ये वाला पैर दोनों हवा में रख सकते हैं और अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देन आपने 2-4 सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप ऐसे काउंटिंग करते रहिए। अब आपने होल्ड करना भी सीख लिया। अब क्या कीजिए, नाउ आपने यहाँ होल्ड तो कर लिया, हल्का सा नीचे जाइए, जस्ट अप, देन अपने आप को पुश कीजिए ऐसे। तो देखना अभी आपको मैं ये एक्सरसाइज इसलिए ब्रेड एंड बटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेंच प्रेस कंपाउंड मूवमेंट है, ये भी कंपाउंड मूवमेंट है। आप स्टार्टिंग में जितनी कंपाउंड मूवमेंट करेंगे आपका मसल उतना ही आपको आपके शरीर को कोऑर्डिनेशन में रखने के काम आएगा, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग में कंपाउंड मूवमेंट आपको बहुत जरूरी है। कोई अगर आपसे बोलता है कि ये मत करो वो मत करो, भाई प्लीज उन चूतियों को इग्नोर करो, ठीक है। नाउ मैं बिगिनर्स के लिए पहले बता देता हूँ, ये किया, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, ये होल्ड किया आपने, यहाँ पे काउंटिंग करी, 5 हो गया। अब आता है एडवांस पे। अब एडवांस में क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे पूरा स्ट्रेट, कलाई मजबूत और हल्का सा आगे की तरफ बेंड होना है। ना बॉडी को जितना छोटा रखेंगे उतना बढ़िया है। देखिए, ऑल द वे डाउन पुश, ऑल द वे डाउन पुश, पूरा नीचे जाएंगे अप, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपकी लोअर चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। और हमने बेंच प्रेस किया था, फ्लैट बेंच की थी, उसमें आपका मिडिल, बेसिकली मिडिल टारगेट होगा। लेकिन यहाँ एक कैच और है, सब कहते हैं कि भाई बेंच प्रेस में मिडिल चेस्ट आपकी बहुत अच्छी आती है, ये होता है वो होता है, लेकिन नहीं, तीनों जो आपकी मसल है, अपर मिडिल लोअर, तीनों ही चलती हैं, तीनों ही एक सिंक्रोनाइज वे में काम करती हैं। बशर्ते ये बात है कि जो मिडिल वाली है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आता है, दैट्स इट। लेकिन तीनों मसल चलती है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली आइसोलेशन अचीव कर लेंगे। और आप जिस दिन किसी भी मसल का कंप्लीट आइसोलेशन फेलियर अचीव कर लेंगे तो आप समझ जाना कि आप भैया बहुत बड़े लेजेंड हो गए हैं। और देखना उसके अगले आई थिंक 2-4-5 दिन तक भी आप उस मसल को ठीक से यूज भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप कंप्लीट मसल फेलियर अचीव कर लेंगे किसी भी बॉडी पार्ट में। सो हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो कि मेन एक्सरसाइज रहेगी हमारी। मेन तो दोनों, बाकी दोनों भी थी, लेकिन ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बाकी दोनों, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, आप जो है डंबल प्रेस मारेंगे इंक्लाइन बेंच पे। इंक्लाइन पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल आपने फ्लैट पे कर लिया था, लोअर चेस्ट आपने पैरेलल बार्स पे कर लिया था। नाउ अपर चेस्ट की बारी है, वो हम या तो रॉड से कर सकते हैं या फिर हम डंबल से करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डंबल से कीजिए, क्योंकि रॉड से आपने ऑलरेडी वहां किया है। इसमें क्या होगा, आप अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस करना सीख जाएंगे। आप अगर रॉड से ही मारेंगे तो देखना कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप ना ये ऊपर नीचे या रॉड हिलती है। लेट मी शो यू कैसे। देखो, ये हमने किया, मार, देन अनरैक, ये देखो स्टार्टिंग में ऐसे होगा, ये स्टार्टिंग में ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को ऐसा लगेगा कि यार मुझे काम दिया जा रहा है, बाय हुक और क्रुक, जैसे भी मैं वो काम करूँ। वो काम क्या है कि इस रॉड को ऊपर तक ले जाना, चाहे वो एक बैलेंस वे में जाए, चाहे वो ऐसे ऐसे करके जाए, ठीक है, लेकिन हमें बैलेंस वे में ले जाना होता है। सो मैं बात कर रहा था कि डंबल से क्यों आपको इंक्लाइन प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि आप नोटिस करना कि मैं सिर्फ यहां तक जा पा रहा हूं, ठीक है, और यहां से नीचे नहीं जा पाऊंगा, और मैं अपनी चेस्ट को इतना ही स्ट्रेच कर सकता हूं, दैट्स इट, ठीक है। और
मेरी जो पोजीशन है ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नाउ मैं आपको डंबल्स का जादू दिखाता हूँ। हम डंबल मारते ही इसीलिए ताकि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा स्ट्रेच ले सके, जिससे कि हमें ऊपर आते टाइम और एक्स्ट्रा बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। देखिए कैसे नाउ, ठीक है। और हाँ, डंबल को कभी भी ऐसे नहीं रखना। ये अगर इस तरीके से रखना है तो आपने तो फिर वही रॉड वाला ही पोस्चर आ गया ना, ठीक है। तो ये देखिए हल्का सा 45 पे, ना ऐसे पूरा 45 के आसपास, नीचे जाइए नीचे जाइए, जाते रहिए, ठीक है। ये देखिए अब मैं रॉड से भी नीचे चला गया। अब आप कहेंगे कि एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया, कि हाँ भाई डंबल से हम इसीलिए करते ताकि हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिले। देखिए नाउ अप ऑल द वे। इसको जोड़ना नहीं है आपको, जोड़ेंगे तो सारा बोन पे आ जाएगा। हमें बोन ट्रेन नहीं करनी है, हम मसल ट्रेन करते हैं ऑलवेज। बोन तो हमारी स्ट्रांग हो जाती है जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं। देखिए आपके शोल्डर के सामने ही रहेगी डंबल। नाउ ऑल द वे डाउन, स्ट्रेच किया, देन अप, ठीक है। ये है तरीका आपका डंबल मारने का। नाउ बिगिनर्स आपने तो सीख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ एडवांस लोगों के लिए, ठीक है। देखो एडवांस लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा बॉडी से दूर रखेंगे। नाउ यहां तक जाएंगे, पूरा ऑल द वे स्ट्रेच करेंगे। यहाँ 5 4 3 2 1, देन अप। नाउ डाउन 5 4 3 2 1 अप, ठीक है। ये करेंगे आप। तो देखो मैं तो सिर्फ आपको बता ही रहा था, इतने मेरे को भी अच्छा खासा पंप आ गया है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, वो होगी आइसोलेशन एक्सरसाइज, जो कि हम बटरफ्लाई मारेंगे। पैक्डेक फ्लाई भी कहते हैं इसे, और इस मशीन को बटरफ्लाई, तितली, जो भी आपका मन करे। मेन है आप उससे काम कितना ले रहे हैं। चलो सो गाइस, ये हमारी 4th एक्सरसाइज है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई जिम के अंदर आप 20 तरीके की मशीन देख सकते हैं। 20 जिम में जाएंगे, 20 तरीके की मशीन होंगी और 40 तरीके के वेरिएशन होंगे। आप क्या क्या करेंगे, कब तक करेंगे, मुझे तो नहीं पता, और भैया हमसे तो होती भी नहीं। और हाँ, मेन बात, आप जरूरी नहीं है कि यहाँ 40 मशीनें लगी हुई हैं, किसी जिम में आपको 40 ही करनी है। नहीं, आपका गोल है अपने मसल को फटीग करना, पंप करना अच्छा सा। उसके बाद जब वो फटीग हो गई है, मसल ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है आपके पूरे सेल का। सो फिर अपना पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे, देन उसको रेस्ट देंगे, तब वो ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपने वर्कआउट भी अच्छा किया, अब आप कहेंगे यार ग्रो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने रेस्ट नहीं दिया। आपको स्लीप भी उतनी ही जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, और अच्छे से सोइएगा, ठीक है। अच्छे से अपना आराम से अपने लिए टाइम निकालिएगा, ठीक है। नाउ इस पे आते हैं हम। पहले आप चेक कीजिए दोनों बराबर है या नहीं, दोनों हैंड्स। नाउ देखिए चेस्ट अप रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम ये मारेंगे या फिर ये मारेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको सपोर्ट दी है, बैक को अच्छे से टिकाइए। नाउ इसमें भी वही फंडा यूज करेंगे। आपके शोल्डर के 1-2 उंगली नीचे, देखिए शोल्डर है, इसके 1-2 उंगली नीचे, ऐसे पीछे जाइए, टच किया। यहाँ हमने मार्क कर लिया, देखो ये है शोल्डर की 1-2 उंगली नीचे। अब यहाँ मैंने मार्क किया, ठीक है। ये यहाँ से ही पकड़ना है आपको भी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पकड़वा दूं या यहाँ से पकड़वा दूं या बिल्कुल यहाँ से पकड़ूं। आप बिगिनर हैं, वो भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन किस वे में, एडवांस लोगों के लिए। आप अगर बिगिनर हैं तो जैसे मैंने तरीका बताया है, सामने रखिए और 2 उंगली नीचे करिए। नाउ पूरा यहाँ टच, ठीक है। यहीं से पकड़ना है आपको। वेट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है भाई, कभी ये मत कहना कि जान नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है जान, कोई बात नहीं, बता तो दूं मैं आपको। नाउ आप ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है, इस वे में भी उठा सकते हैं अपना वेट, और या फिर डायरेक्ट ही यहां से ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे वो कीजिए। नाउ चेस्ट अप, अब स्लो खोलेंगे, ऑल द वे स्ट्रेच, देन टक, ठीक है। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, एडजस्ट होने के लिए ये करते हैं,
ये नहीं करना है आपको एडजस्ट होने के लिए। आप शुरू से ही अपनी ग्रिप मजबूत रखिए। देखिए, और बहुत से लोग ये वाली ग्रिप पकड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये वाली ग्रिप क्यों पकड़ते हैं। किसी दिन मान लीजिए आप ऐसे उठा रहे हैं और आपका हाथ फिसल गया, तो ये आपके डायरेक्ट मुंह पे आके लगेगा, तो भाई और आपको तो लगेगा क्या पता जो आपका आपके बाद इस एक्सरसाइज को करने के लिए वेट कर रहा है उसको भी लग जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा देख के आप आराम से खोलेंगे, बॉडी से दूर रखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से बॉडी से दूर रखेंगे। हाँ, टक, ठीक है, टक। मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूँ, यहाँ देना, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें लोग क्या करते हैं कि अपना हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रखते हैं, ऐसे, वो गलत है। आपके ना यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेन होने लगेगा फिर। ठीक है, तो आप अपना हाथ थोड़ा सा, जिसमें आपको दिखाने के लिए बताता हूँ, ऐसे ना रख के हल्का सा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बनाइए। ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पे 170 रखिए या 160 रखिए। ठीक है, हाँ, ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये तो रही हमारी बिगिनर के लिए। अब हम करते हैं एडवांस लोगों के लिए। एडवांस लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करेंगे हम, ठीक है, हाँ, पीछे, थोड़ा सा पीछे करेंगे। इसमें क्या है, अब हम हल्का सा ऊपर पकड़ेंगे, शोल्डर से 2-3 उंगली ऊपर, इट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा मुझे, यहाँ क्या होता है, शोल्डर से एंगेजमेंट ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, जब आप इस पोजीशन में रखेंगे थोड़ा पीछे करके, आपको, और जब आप वेट उठाएंगे तभी आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा अपर चेस्ट में। ठीक है, और जितना आप ऊपर पकड़ेंगे अपर चेस्ट और शोल्डर पे जाने लगेगा वो। अपने हिसाब से देख लेना, बिगनर्स और इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद जितना आप इसे नीचे पकड़ेंगे, इट मीन्स बिल्कुल टिप पे, तो आपका लोअर चेस्ट पे ज्यादा आएगा। पहले ही बता रहा हूँ, लोअर चेस्ट पे ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी के जो 2 पार्ट है चेस्ट के वो नहीं चलेंगे, वो भी चलेंगे, वो भी वर्क करेंगे, लेकिन मोर ऑफ ये यहाँ ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ था, देखिए, थोड़ा शोल्डर से ऊपर ये है। नाउ ऑल द वे स्ट्रेच, देन टक, ऑल द वे स्ट्रेच, देन टक। उसके बाद एक ये भी कर सकते हैं आप नीचे। इसमें क्या करना है, जब मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहां से पुश करना है। लेट मी शो यू, ये था, सो समझ लीजिए सारा वेट आपका यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये, लेकिन आपको पकड़ना ऐसे ही है पूरा। ठीक है, पकड़ना ऐसे ही है, लेकिन सपोज कर रहे हैं कि आप यहाँ से सिर्फ पुश कर रहे हो, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा अपर चेस्ट पे। ठीक है, नाउ लोअर चेस्ट पे आते हैं, नीचे पकड़ा। ठीक है, देखिए, अब इसमें क्या करना है, कैच। आपको जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से पुश करना है, ऐसे। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, आप कभी ट्राई मत करना। ये वाला आप हमेशा ऐसे पकड़ के ही रखना। देखिए ऐसे, ये आप देखेंगे जब आप ये करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो लोअर चेस्ट है वो पंप हो रखा होगा, और यहाँ पे जो लाइनिंग आती है ना, वो आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसी से ही आपका जो पूरा ओवरऑल चेस्ट का वो है शेप, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। देखिए, पकड़ना ऐसे ही है, लेकिन सपोज करना है इस वाले एरिया से पुश करना है। देखिए, ठीक है, चलो, ये तो हो गई भाई अब हमारी चेस्ट की, जो हमने मशीनों से की है। अब एक एक्सरसाइज ऐसी है, बोनस एक्सरसाइज, जो कि आप सभी लोग लास्ट में या उससे बहुत फैमिलियर हैं, वो है हमारी पुशअप्स। सो पुशअप्स में क्या होता है, अमूमन लोग आते हैं जिम में पुशअप करने, वो वार्म अप के टाइम पुशअप करते हैं, बहुत ठीक है, लेकिन आप
सारी एनर्जी अगर पुशअप में लगा देंगे तो बेंच प्रेस में, अपनी पैक्ड फ्लाई में या फिर डंबल प्रेसेस में क्या लगाएंगे फिर, है ना। सो ये बोनस एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि आप देखना आपने सारी एक्सरसाइज कर ली, आपका चेस्ट बिल्कुल पंप है, सिंक्रोनाइज्ड वे में सब काम कर रहा है, हार्ट बीट अच्छी है। नाउ अब आप कीजिए पुशअप। पुशअप आप जब आप पोस्ट एक्सरसाइज करेंगे, आप सारी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद करेंगे तो उसमें देखना आप अलग ही मजा आएगा और बहुत अच्छा पंप आएगा। मैं शो करता हूँ आपको कैसे। मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आपको पुशअप की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, इसीलिए, वरना फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ जी, तो हम बोनस एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। बोनस एक्सरसाइज में आपकी पुशअप आएंगी कैसे, देखो आपने शोल्डर के सामने हाथ रख लेने, ठीक है। नाउ बॉडी को एक प्लैंक वाली फॉर्म में रखना है, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं रखना है, एकदम सीधा और अप, नीचे अप, ठीक है। चलो तो हाँ जी दोस्तों, तो ये हमने 4 मेन एक्सरसाइज देखी हैं जो कि ब्रेड एंड बटर हैं। आप कभी भी देखना कि एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस यही एक्सरसाइज करता हुआ मिलेगा। सारी एक्सरसाइज सेम होती हैं, ठीक है, चाहे वो एथलीट करे, चाहे वो एक जनरल फिजिक बनाने के लिए करे।